जो लोग मजलिस को लेकर यह सवाल करते हैं कि मजलिस की क्या जरूरत है, वही सवाल मजलिस क्यों आ रही है, मजलिस गुजरात क्यों आ रही है, मजलिस उत्तर प्रदेश क्यों आ रही है, मजलिस मध्य प्रदेश क्यों आ रही है, मजलिस महाराष्ट्र में क्यों आ रही है। अरे मैं तुमको बता दूं, सुनो। अपनी कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेकर मजलिस महाराष्ट्र आ रही है, अपनी कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेकर मजलिस गुजरात आ रही है, अपनी कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेकर मजलिस मध्य प्रदेश आ रही है, अपनी कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेकर मजलिस उत्तर प्रदेश आ रही है। आज फिर हमसे ही पूछते हो मजलिस और हमने क्या किया। अरे उत्तर प्रदेश के मासूम नादान मुसलमान, मेरे भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इन 75 बरस में तुमको क्या मिला। हिंदुस्तान की तारीख में 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में जनता दी थी, 75 बरस में जनता दल भी थी, 75 बरस में नेशनल फ्रंट भी थी, 75 बरस में समाजवादी भी थी, 75 बरस में बहुजन समाज की थी, 75 बरस में एनसीपी भी थी। बताओ उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों, तुमको क्या मिला। अब मेरा सवाल उन सब पार्टियों से है जो 75 सालों से हमारा वोट लेकर जीत जाती है कि बताओ 75 बरस की आजादी के बाद भी मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है। आजादी के 75 बरस बाद उत्तर प्रदेश की जेल में मुसलमान क्यों हैं? महाराष्ट्र की जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों हैं? मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों हैं? हमें इसका जवाब दो। इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आइए आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहा है। हम पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास क्या है? फिर पूछते 65 बरस पहले जो सवाल हुआ था, मजलिस की क्या जरूरत है। 65 बरस बाद वही सवाल, मजलिस क्यों आ रही है। गुजरात मजलिस क्यों आ रही, उत्तर प्रदेश मजलिस क्यों आ रही है, मध्य प्रदेश मजलिस क्यों आ रही है, महाराष्ट्र मजलिस क्यों आ रही है। मजलिस अपने कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेके गुजरात आ रही है, मध्य प्रदेश आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है, राजस्थान आ रही है, तो हमारी कामयाबी के दास्तानों को लेकर आ रहे हैं। और उन लोगों से सवाल है जो हमसे पूछते हमने क्या किया। हमने इतना किया, उत्तर प्रदेश के मासूम नादान मुसलमान मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं 75 बरस में तुमको क्या मिला। हिंदुस्तान की तारीख में 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में जनता भी थी, 75 बरस में जनता दल भी थी, 75 बरस में नेशनल फ्रंट भी थी, 75 बरस में समाजवादी भी थी, 75 बरस में बहुजन समाज भी थी, 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में एनसीपी भी थी, कई जमातें थी। तो सवाल यह है 75 बरस की आजादी के बावजूद भी सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में मुसलमान क्यों है। इस सवाल का जवाब दो ना। अरे इस सवाल का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है, मध्य प्रदेश में पसमानदा मुसलमान क्यों है, हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों हैं, हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है, हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है, मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है, मुसलमान की बस्तियां रोड ड्रेनेज के लिए आज भी बिलबिला रही हैं, तो क्यों है। जवाब दो ना। इसका जवाब नहीं देंगे। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।